उस मित्र से क्या मित्रता करनी जो केवल मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद मेरे पीछे पीछे अपनी मित्रता का व्यवहार मुझसे निभाए। आचार्य भगवान कहते हैं साम्य भावों का ऐसा जीव घातक होता है, उसके अंदर कभी साम्यता नहीं आ सकती। बिल्ली बड़ी शांत बैठी है, राजा ने कहा कि देखो बिल्ली को मैंने कितना सुधार दिया, शांत बैठी रहती है, किसी को उधम और उपद्रव नहीं करती। अरे ये मन रूपी बिल्ली तेरी जब तक शांत है, जब तक तेरे अंदर ईर्ष्या का चूहा जन्म नहीं ले रहा। जिस दिन तेरे अंदर ईर्ष्या का चूहा जन्म ले लेगा, उसी दिन तेरी साम्यता सौम्यता उसी क्षण भंग हो जाएगी। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा मिथ्या दृष्टि साम्य भावों का घातक होता है। उसका चेहरा कितना भी साम्य हो, लेकिन वो कभी परिणामों से साम्यता नहीं धर सकता। आचार्य भगवान कहते हैं मिच्छा मदिमय महा मिच्छा मदिमय मोहा सब मत तो बोले जहाँ भूलो तेण न जान दि अप्पा अप्पाणम समभावाणम मिच्छा मदिमय मोहा सब मत तो बोले जहाँ भूलो तेण न जान दे अप्पा अप्पाणम समभावाणम। आचार्य भगवान कहते हैं मिच्छा मद मिथ्या दृष्टि जीव जहाँ भूलो भुलक्कड़ के समान, इस क्षण कही उस क्षण भूल गए। भुलक्कड़ के समान मैं मोहा सब मत तो बोल रहे। मैं माने मद मोह रूपी, मोहा सब आसब माने शराब, मोह रूपी मदरा से जो मत माने मस्त होकर बोल रहे, व्यर्थ बोलता है। तेण माने इसलिए वह अप्पा आत्मा और अप्पाणम आत्मा के समभावाणम साम्य भावों को जानदी ना जानता नहीं है। क्या? जो मिथ्या दृष्टि जीव भुलक्कड़ के समान मोहरूपी आश्रम में मस्त होकर के, आश्रम माने मदिरा, मोहरूपी मदिरा में मस्त होकर के व्यर्थ बोलता रहता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा वह जीव आत्मा और आत्मा के साम्य भावों को जानद ना नहीं जानता है। समझ में आया? अपनी अपनी प्रवृत्तियों को हम जरा देख तो लें। केवल भगवान के सामने बैठकर के कर्म करते हैं, ऐसा जो मानता है वो शायद ऐसा ही करता है। पानी भरी जगह में भी वो मैं ऐसे चल के दिखाऊंगा कि यहाँ पानी नहीं है, दम भर के चलता है और पानी से फिसलन को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों को, बड़े बड़े शास्त्रों को बार बार पढ़ने से मैं प्रकांड पांडित्य को धारण कर लूँगा। आचार्य भगवान कहते हैं ये केवल तेरा एक दंभ है। अगर शास्त्रों को पढ़ने मात्र से, शास्त्रों को रखने मात्र से विद्वता और पांडित्य आ गया होता तो अलमारी तो महान विद्वान है जिनके अंदर सदियों से रखे हुए हैं। एक बैग नहीं, आप तो पूरा घर शास्त्रों से भर लो, फिर पांडित्य झलकने लगेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं
एक आंख का मत बन, दोनों आंखों का इस्तेमाल कर। कभी समय मिले तो अपने घर की छत पर जाना। जब पखेरु उड़ते हैं तो दोनों पंखों को फड़फड़ करते हैं। एक पंख को फड़ नहीं करते, दोनों पंखों को बराबर बराबर फड़फड़ाते हैं, तब आकाश से ऊंचाइयों को भरते चले जाते हैं। इसी तरह से दोनों नेत्रों से हम अपने संसार के कर्षण को रोकने का पुरुषार्थ करते रहेंगे तो निश्चित मान करके चलना, हमारा जहाँ दोनों नेत्र खुल गए, कौन से? व्यवहार का नेत्र और निश्चय का नेत्र, एकांत का नेत्र और अनेकांत का नेत्र। जब अनेकांत का नेत्र खुल जाएगा तो ध्यान रखना कि आपके साम्य भावों का विघातक कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन अभी मेरा केवल एक नेत्र खुला है, यही कारण है कि मैं एकांती कही जा रही हूँ। जिसका एक नेत्र खुला है वो एक आंख वाला है, वो जैन है, जैनी नहीं है। और जैन की कोई जरूरी नहीं है, ठेकेदारी नहीं है कि जैन में जन्म लिया है तो मोक्ष तुम्हारी बापौती है। ध्यान रखना, तीर्थंकर महावीर 65 दिन तक समोशरण में बैठे रहे। भगवान पार्श्वनाथ से दीक्षित मुनिराज उस समोशरण में मौजूद थे, तो नहीं कर पाए। स्वधर्म के पुरुषार्थ से कोई जैन नहीं मिल पाया, लेकिन जैनी मिल गया। जैन कुल में जन्म लेने वाले के लिए मोक्ष उसकी बापौती नहीं है, लेकिन जैनी जिसने जो मोक्ष गए हैं उनके अनुशासन का पालन किया है, सिद्धांतों को अपनी चर्या में उतारा है, उनके सिद्धांतों को अपने चरणों का आचरण बना लिया है, ऐसा आत्मा गौतम विप्रवर्णी होने के बावजूद भी तीर्थंकर महावीर का अनन्य शिष्य बन जाता है, गौतम गणधर से प्रसिद्धि को प्राप्त होता है और हम सबके लिए जगत पूज्य बन करके द्वादशांग का क्षण भर में सारा प्रकांड प्रसार कर देता है। ध्यान रखना, हम पीछे कमंडल लेकर के रोज मंदिर और अभिषेक करके भगवान महावीर के वंशज बन चुके हैं, ये अपने मन से। आपके अंदर ना तो भगवान महावीर के सिद्धांतों को पालने की क्षमता है और ना पालने की इच्छा है। हम अपने में मस्त हैं, जो करते हैं सो करते हैं। माता जी, आप बार बार मत कहो मुझे जो करना है सो करना है, अरे करो, लेकिन जब अंतिम समय, अंतिम श्वास आपके इस तन से बाहर निकल रही हो तो क्यों खून के आंसू बहाते हो? क्यों किसी को दोष देते हो? क्यों किसी के ऊपर व्यंतर बन करके आना चाहते हो? क्यों कहते हो मैं इसको परेशान करूँगा? अरे जब तुझे परेशानी करना था तो यहाँ परेशानी मैट देता तो शायद ना तू परेशान होता ना दूसरों को परेशान करता। आज अपनी आदतों से तू छुट्टी नहीं पा रहा है। तेरी आदत है बोलने की तो दम भर के बोलता है, ये रचना किसी दिन ऐसी छेदित तो हो जाएगी, बोलने के लिए तू तरसने लगेगा, एक शब्द नहीं कह पाएगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे मिथ्या दृष्टि, जिस दिन तेरी जबान कर्मों के द्वारा छेद दी जाएगी उससे पहले तू अपने शब्दों की वर्गणा को क्यों नहीं संभाल लेता? कम बोल, तौल के बोल, हित मित प्रिय बोल। जो तुझे बुरा लगता है वो दूसरों को भी बुरा लगता होगा। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो दूसरों को परोस देते हो, जो तुम्हें अच्छा लगता है उसको छिपा करके रख लेते हो। कब तक इस दंभ में भरे रहोगे? आचार्य भगवंत कहते हैं, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव अपने आत्मा को कभी पढ़ नहीं सकता, और जो आत्मा को नहीं पढ़ पाया वो परमात्मा को भला कैसे पढ़ेगा? वो परमात्मा को नहीं पढ़ सकता। इसीलिए
यही कारण है कि जब लोकापवाद होता है, पुरुषोत्तम राम पतिव्रता सती जैसी सीता को भी कृतांत वक्र के द्वारा जिनालयों के दर्शन करने हैं, इस मायाचारी के साथ में ऐसे बीहड़ जंगल में छुड़वा देते हैं जहाँ पर मानवों की तो गंध ही नहीं आती थी। लेकिन फिर भी उस सीता, चूंकि सम्यक दृष्टि थी, उसने दोष न राम को दिया न बलराम को दिया। अगर दोष दिया तो अपने पाप काम को दिया। उसने कहा कि हे कृतांत वक्र, मेरे स्वामी से कह देना, मेरे कर्मों की विपाक काल में उन्होंने जो सहयोग दिया है, उस सहयोग की ये सीता सदैव आभारी रहेगी। कर्म तो मेरा था और निमित्त हे राम आप बन गए। कर्म तो जीव का होता है और निमित्त नेमी चंजी बन जाते हैं। कर्म का उदय चाहे शुभ हो और चाहे अशुभ हो, टोंक के अंदर जब विशुद्ध आर्य का संघ के चरण पड़े हैं तो दूध का वितरण मेरी ओर से होगा। लाभांतराय कर्म का उपशम तो इन सब का था, लेकिन उसमें निमित्त अपने दानांतराय के उपशम में नेमी चंजी बन जाते हैं। सीता ने कहा कि कृतांत वक्र तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्यों उन आंसुओं को व्यर्थ गवाते हो? ये आंसू बड़े कीमती हैं, समय समय पर आंखों से निकलेंगे तो इनकी कीमत होगी, और बेवजह निकलते रहेंगे तो कहेंगे लोग कि इसका तो स्वभाव है, इसके आंसुओं की क्या कीमत है। महान भावों, आंखों से टप टप आंसू की धारा उस कृतांत वक्र के निकल रही है। उसने कहा, सीते मैं क्या कर सकता हूं? सीता का क्या दोष था? कोई दोष नहीं था। लेकिन आचार्य कुंद कुंद भगवंत क्या कहते हैं कि रे मुमुक्षु शावक, आप इस समय सीता के आंखों के आंसू की धारा एवं बीहड़ जंगल का दृश्य देख रहे हो। राम ने अच्छा नहीं किया। प्रशासक राजा राम इतने विद्वान, छायक, सम्यक दृष्टि, उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया, गर्भवती सीता को बीहड़ जंगल में भेज दिया। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे अज्ञानी, तुझे केवल ये पर्याय दृश्यमान हो रही है। एक शिष्य ने गुरु को डांटा है, एक गुरु ने एक शिष्य को बाहर निकाल दिया तो लोग कहते हैं कि अरे इतनी कसाई, इतनी तो हमारे अंदर भी नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे मुमुक्षु, तुझे गुरु की कसाई दिख रही है? ये गुरु तो अविपीड़क गुण से युक्त है, जो शिष्य की खोटों को निकालता है। जैसे शेर के मुंह से हिरण के बच्चे को निकालना अतिशय दुर्लभ है, उसी प्रकार शिष्य के मन रूपी मुख से खोटे कर्म रूपी हिरण को निकालना बहुत मुश्किल है। वो शिष्य को डांटता नहीं है, वो नहीं चाहता मेरे संग से अलग हो जाए, लेकिन उसकी इच्छा है जैसा मैं हूँ। इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, वो पहले उनका पेपर लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूट का जो नाम है, अगर मैं ऐसे ही भर्ती कर लूँगा स्टूडेंट की तो जो नहीं पढ़ेंगे तो मेरा स्टेटस गिरेगा, मेरे इंस्टीट्यूट की बात खराब होगी। इसी तरह जो गुरु जैसा होता है अपने शिष्यों को भी वैसा बनाने का पुरुषार्थ करता है। फिर भी शिष्य ना बने, ना समझे, वो अज्ञानी है, मूर्ख है, नादान है, ऐसा शिष्य के लिए फिर गुरु कुछ भी नहीं कर सकते। आचार्य भगवान यही कहते हैं कि सीता को जंगल में छोड़ा है, राम कितना बेरहम हो गए,
दया की परिणति खत्म हो गई। आचार्य भगवंत कहते हैं ये राम बेरहम नहीं हुए, तेरे कर्म का विपाक काल तुझ पर अब रहम नहीं कर रहा। जब आर्यका और मुनि जो बहन भाई थे पूर्व पर्याय में, आपस में बात करते हुए देख लिया, उसको पूरी दुनिया में मजाक बना दिया कि एक आर्यका मुनि को मैंने अकेले में बात करते हुए देखा है। हे सीते, तू उसका ही तो भोग भोग रही है। तूने एक सच्चे मुनि और आर्यका के ऊपर अवर्ण्यवाद किया था। जो दोष उनके अंदर नहीं था उसका मखौल पूरी दुनिया में बना दिया था। बस वही अवर्णवाद तेरे उदय में आ गया है। को बुरा बताएं उससे पहले अपनी बुराइयों को जरूर देखें। हो सकता है आप जिसकी बुराई कर रहे हैं वो बुरा ना हो और आपके अंदर वो सारी बुराइयां भरी हो। आचार्य भगवान ने यही कहा कि सम्यक भावों का घातक होता है कौन? मिथ्या दृष्टि आत्मा। बातों में चाटकारता जिसके अंदर है वो ऐसी बातें करेगा, त्रिया चरित्र जिसको बोलते हैं कि रोना भी नारी शुरू कर देती है, शरीर को भी नोच नोच के लहूलुहान कर लेती है, दिखाना ये चाहती है कि बिल्कुल मैं सत्य हूँ और सामने वाला बिल्कुल झूठ है। ऐसा मिथ्या दृष्टि साम्य भावों का घातक हुआ करता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि की संगति से हमें सदैव सावधान और बचना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि उपसम भाव के क्या कार्य होते हैं। उपसम भाव का मतलब समझ रहे हैं ना? जहाँ पर हमने कसाय आदि को दबा दिया है, जहाँ पर हमने अपनी इच्छाओं को दबा दिया है, जहाँ पर हमने अपनी दुष्प्रवृत्तियों को दबा दिया है, ऐसा जो उपसम भाव है वो उपसम भाव क्या कार्य करता है?